हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन यानी क्या है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन भी देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स को भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब ऑसिलेशन ये जो फिनोमेनॉन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन है और ये हम हमारे डेली लाइफ में उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अब कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, आपने तो झूला देखा ही होगा, जो स्विंगिंग है उसका यानी जो झूला झूलते हैं तो दैट मोशन इज़ अ ऑसिलेटरी मोशन। वो मोशन जो है वो क्या है, ऑसिलेशन है। ठीक है, और आप पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखी होगी कि जो पेंडुलम है, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, इट परफॉर्म्स द मोशन नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, जो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, या गिटार की स्ट्रिंग है, वायलिन की स्ट्रिंग है, ये जो वाइब्रेशंस है ये भी एग्जाम्पल है हमारे ऑसिलेशन का। ठीक है, और एक और एग्जांपल है सीविंग मशीन, आपने देखी होगी, जो सिलाई मशीन रहती है ना, तो उसकी जो नीडल है वो कैसा मोशन करती है, नीडल ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है ऑसिलेशन का। यानी डेली लाइफ में हम ये ऑसिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। अब पेंडुलम के बारे में आप आंखों के सामने लाइए, घड़ी का जो पेंडुलम रहता है, क्लॉक का जो पेंडुलम रहता है, वो कैसा मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हो, वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हो। तो इसको ही आज हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऑसिलेशंस, और उस पर पहले जो कंसेप्ट है हमको स्टार्ट करना पड़ेगा कि पीरियोडिक मोशन से, कि ये ऑसिलेटरी मोशन जो है इट इज़ पीरियोडिक। तो ऑसिलेटरी मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो पीरियोडिक मोशन मीन्स क्या है। रोटेशनल मोशन में ये कॉन्सेप्ट हुआ है, पर फिर भी मैं अभी फिर से लेती हूँ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी कैसा मोशन है कि जो रिपीट हो रहा है। पीरियोडिक मोशन कैसा मोशन है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। कैसा मोशन है, रिपीट होने वाला। और रिपीट कब कैसा होता है, एक ठराविक अंतर के, ठराविक टाइम के बाद में। ठीक है, तो डेफिनेट इंटरवल बोलेंगे उसको, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा ये जो मोशन है इट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी क्या है फिर, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, यानी क्या होता है, अब सपोज दिस इज़ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, आपने देखा है कि वो कैसा मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये यहाँ पे जाएगा पहले, फिर से अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आता है और फिर से वो ये साइड में जाता है। ठीक है, और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। तो ये डिस्टेंस कवर करते समय उसको सेम पीरियड ही लगेगा और वो कैसा कर रहा है, ये मोशन रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा है और रिपीट एक ऑसिलेशन उसका कैसा पकड़ते हैं कि ये पहले ओरिजिनल पोजीशन से, यानी सपोज दिस पोजीशन इज डिनोटेड बाय ओ एंड दिस इज ए पोजीशन, दिस इज बी पोजीशन। ठीक है, तो ये पेंडुलम कैसे मूव होगा, फर्स्ट वो जाएगा ओ टू ए, देन इट कम्स बैक टू ए ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज़ ए टू ओ जाएगा, फिर से ओ टू बी जाता है और फिर अगेन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज़ बी टू ए। तो ये इतना जब परफॉर्म करता है तो वी से दैट दिस इज़ वन ऑसिलेशन। इसको ही क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये मोशन जब करता है तो ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा है और इसके लिए एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही दूसरा ऑसिलेशन के लिए लगता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन, ये जो है ये मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है। यानी क्या है, बॉडी परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन रिपीटेडली परफॉर्म कर रही है और सेम सेट ऑफ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, मूवमेंट कैसा हो रहा है उसका, सेम सेट ऑफ मूवमेंट वो परफॉर्म कर रही है बॉडी। समझ में आया, यानी वी से दैट अ बॉडी परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट, यानी वो सेम सेट हर बार परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगेन पेंडुलम यही ऐसे ही परफॉर्म करेगा। ठीक है,
तो ये समझ में आया ना। अब ये जो रिपीटेडली मोशन हो रहा है पेंडुलम का, तो टाइम कैसा लग रहा है? टाइम सेम ही लग रहा है, ठीक है। रिपीटेडली मोशन हो रहा है तो टाइम कैसा, हर एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कैसा लग रहा है? टाइम इज सेम, टाइम सेम लग रहा है। तो ये जो टाइम है, दिस टाइम इज़ नोन एज पीरियड भी बोल सकते हो इसको, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक टाइम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक टाइम, कुछ भी बोल सकते हो, पीरियड बोलो या पीरियोडिक टाइम। यानी वी से दैट द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मूवमेंट, ये इतना जो है ये वन सेट है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है? वन सेट है। तो एक सेट के लिए जो टाइम लगने वाला है उसको ही क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज पीरियड और पीरियोडिक टाइम। उसको क्या बोलेंगे? पीरियड और पीरियोडिक टाइम, ठीक है। और जब पूरा ये सेट हो जाता है तब जो बॉडी है वो क्या होती है? अगेन इट कम्स बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब यानी ये पेंडुलम एक सेट कंप्लीट करता है तो लास्टली कहाँ पे आता है? इट कम्स बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज़ जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ पे वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन समझ में आया क्या है? तो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन समझ में आई। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एनी मोशन विच रिपीट इम्पॉर्टेंट है इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अ बॉडी इज परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग, ठीक है, द सेम सेट ऑफ मूवमेंट, वही सेट रिपीट करती है, ओके। और टाइम कितना लगता है? द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मूवमेंट, एक सेट के लिए जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं? पीरियड और पीरियोडिक टाइम, ठीक है। और एट द एंड ऑफ ईच सेट, हर एक एंड सेट के एंड में बॉडी क्या हो जाती है? ऑफ मूवमेंट, द स्टेट ऑफ द बॉडी इज सेम एज दैट ऑन एट द बिगिनिंग में जहाँ पे स्टेट है, वो जो बॉडी की स्टेट रहती है, जहाँ पे बॉडी रहती है, वो वहाँ पे वापस आ जाती है। दिस इज़ अबाउट पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल क्या है? तो फर्स्ट तो एग्जाम्पल ये है कि आपको मालूम है अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है। अर्थ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ भी बोल सकते हो और मोशन ऑफ अर्थ भी बोल सकते हो। मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ round the sun, this is also the round the sun, this is also the periodic motion, okay. Then motion of electrons around the nucleus, motion of electrons around the nucleus, ये भी एग्जाम्पल है अपना पीरियोडिक मोशन का। और थर्ड है मोशन ऑफ मून राउंड द अर्थ, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। तो पीरियोडिक मोशन समझ में आया तो क्या है? तो ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिखेंगे, देखो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज द एग्जाम्पल। फर्स्ट मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन, और बाकी के प्लैनेट का जो मोशन है अराउंड द सन, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने देखा है रोटेशनल मोशन में ही ये हुआ है हमारा फर्स्ट लेसन में, इट इज़ ऑल्सो द पीरियोडिक मोशन, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। तो उसके बाद में अब हम देखेंगे ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन यानी क्या है, ठीक है। अभी हमने जो एग्जांपल देखा था किसका? पेंडुलम का, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, वाइब्रेटरी भी बोल सकते हो और ऑसिलेटरी, कुछ भी बोलो, ठीक है, दोनों भी एक ही है। तो ऑसिलेटरी मोशन यानी क्या है इसको देखेंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक अपना अब स्टार्ट हो रहा है हमारा लेसन। तो जो पीरियोडिक मोशन है क्या है? पीरियोडिक मोशन। अभी हमने देखा है पीरियोडिक मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन। जो पीरियोडिक मोशन है ये कंपलसरी यानी ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियोडिक मोशन, पर पीरियोडिक मोशन कंपलसरी ऑसिलेटरी रहेगा ऐसा नहीं, वो सर्कुलर भी हो सकता है, इसको याद रखना है। वाइब्रेटरी मोशन इज़ ऑलवेज अ पीरियोडिक मोशन, मस्ट
ये रहेगा ही पीरियोडिक। बट जो पीरियोडिक मोशन है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहता है सर, तो ये ऑसिलेटरी रहेगा ऐसा नहीं है। वो सर्कुलर भी रह सकता है, रोटेशनल भी रह सकता है। पीरियोडिक मोशन सॉरी, पीरियोडिक मोशन वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी रहेगा ऐसा नहीं बता सकते, पर वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन ये मस्ट रहता है कि वो पीरियोडिक ही रहे। ओके, समझ में आया? तो वाइब्रेटरी मोशन यानी क्या है? पीरियोडिक मोशन, ऐसा पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल रिपीटेडली मूव, रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीटेडली मूव कर रहा है, ठीक है। क्या मूव कर रहा है? टू एंड फ्रो। जैसे हमने पेंडुलम के बारे में बोला है, तो ये कैसा परफॉर्म कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, अलोंग सेम पाथ, है ना। पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अलोंग द सेम पाथ, यही पाथ पे वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सेम पाथ पे। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। यानी वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन क्या है? इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। पहले तो ये है, दे इन विच पार्टिकल रिपीटेडली मूव टू एंड फ्रो लिखना है यहाँ पे, टू एंड फ्रो मोशन अलोंग सेम पाथ, अलोंग सेम पाथ। सेम पाथ भी कैसा है? सेम है, ठीक है। इट इज़ द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। याद रहेगा, ये ऐसे पॉइंट से याद रखना है डेफिनेशन, यानी इजीली याद रहती है। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन यानी क्या है? इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल रिपीटेडली मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। कैसा मूव हो रहा है? टू एंड फ्रो मूव हो रहा है, और पाथ कैसा है? वही पाथ पे, सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, देखो डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट पे आपको दिखाई दे रही है। पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल रिपीटेडली मूव्स टू एंड फ्रो अलॉन्ग द सेम पाथ पे ही कर रहा है, इज़ द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पहले मैंने जैसे लेसन स्टार्ट करते समय ही बोला था, वही एग्जांपल है। ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहा है। रॉकिंग ऑफ ए क्रेडल, ठीक है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। स्विंगिंग ऑफ ए स्विंग, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, वाइब्रेशंस ऑफ गिटार और वायलिन स्ट्रिंग, अप एंड डाउन मोशन ऑफ द निडल ऑफ सीविंग मशीन, और ऑसिलेशंस ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग के जो ऑसिलेशंस है, स्प्रिंग के जो ऑसिलेशंस है वो भी कैसे है? आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। समझ में आया फिर ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या है? तो ठीक है, अब इसमें भी आपको देखना है आगे जाकर कि ऑसिलेटरी मोशन, जैसे मैंने बोला है, ये याद रखना है कंसेप्ट कि ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन ही रहता है, बट पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। वो सर्कुलर भी रह सकता है या रोटेशनल भी रह सकता है, ठीक है। तो अब इसमें हमको देखना है, नेक्स्ट देखना है कि इस हार्मोनिक ये ऑसिलेटरी मोशन जो है उसको हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको देखना है। अभी देखो हार्मोनिक मोशन यानी क्या है उसको देखेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन को ओबे करता है। अब हार्मोनिक फंक्शन यानी क्या है? तो ऑसिलेटरी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देखने वाले हैं हम। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बाद में आता है वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन भी रहता है ना, एक्सीलरेशन, ऑल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये इनको? यूजिंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन, एंड दीज आर द पार्ट, सो दे आर द पार्ट ऑफ, इनको ही क्या कहा जाता है? हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? हार्मोनिक फंक्शन।
हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आया? जो यानी ऑसिलेशन में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे दिखाएंगे? इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, साइन और कोसाइन में दिखाएंगे, उसको ही क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हार्मोनिक फंक्शन को ओबे करता है, सो इट इज़ नोन एज हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसको हार्मोनिक मोशन क्यों कहा जाता है? समझ में आया? ऑसिलेटरी मोशन को हार्मोनिक मोशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन ऑसिलेटरी मोशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन यानी इनको क्या कहा जाता है? हार्मोनिक फंक्शन। सो दिस ऑसिलेटरी मोशन इज़ नोन एज हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को क्या कहा जाता है? हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी है। एन ऑसिलेटरी मोशन ओबेइंग हार्मोनिक फंक्शंस इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन जो हार्मोनिक फंक्शंस को ओबे कर रहा है उसको ही क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन। क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन एंड कोसाइन फंक्शन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसीलिए और साइन एंड कोसाइन फंक्शंस कैसे है? हार्मोनिक फंक्शंस है। इसलिए वी से दैट oscillatory motions are the oscillatory motion is the harmonic motion। oscillatory motion कैसा है? हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, समझ में आया? why oscillatory motion is said to be harmonic motion? because oscillatory motion is obeying harmonic functions। हार्मोनिक फंक्शंस यानी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? साइन और कोसाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। और साइन और कोसाइन क्या है? दे आर नोन एज हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, सो वी से दैट ऑसिलेटरी मोशन इज हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। समझ में आया ये? अब हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या। अब हार्मोनिक मोशन तो हो गया, अब सिंपल वाला क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या वो देखेंगे। फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या है वो देखेंगे। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को अब हम शॉर्टकट लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज़ नोन एज SHM। ठीक है, और फिर बाद में देखेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो क्या क्या देखने वाले हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल लगा देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको देखेंगे पहले। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन है पीरियोडिक। इसको याद रखना है। फिर से मैं इसकी डेफिनेशन ही बोल रही हूँ। ऑसिलेटरी मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन इज़ कैसा है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स और एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन, है ना। एवरी पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? पार्टिकल परफॉर्म्स बोलेंगे या मूव्स भी बोल सकते हो। मूव्स कैसा मूव कर रहा है? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे? अबाउट मीन पोजीशन। मीन यानी ओरिजिनल पोजीशन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वहाँ पे वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो मीन पोजीशन पे। और अलोंग द सेम पाथ। पाथ कैसा है? सेम पाथ बोलेंगे या फिक्स पाथ। अलोंग फिक्स पाथ, अलोंग फिक्स्ड पाथ। ठीक है, वही पाथ पे वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज़ नोन एज, दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोशन को क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन इज़ अ पीरियोडिक मोशन इन विच एवरी पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अबाउट इट्स मीन पोजीशन यानी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और कैसा पाथ कैसा है? फिक्स पाथ है। ठीक है, पाथ कैसा है? फिक्स पाथ है या सेम पाथ है। तो
दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो यहाँ पे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दिखाई दे रही है। द ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन। मीन यानी ओरिजिनल पोजिशन पे वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अलॉन्ग सर्टन फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ पे कर रहा है। इट इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन टू क्लासेस में क्लासिफाइड किए जाते हैं। फर्स्ट इज नोन एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकेंड वन इज नोन एज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या है उसको देखते हैं। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स क्या है देखेंगे। लीनियर फर्स्ट वन है अपना लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर, अब मैं इसको शॉर्टकट लिखती हूँ, यही शॉर्टकट हम यूज़ करने वाले हैं, यही अपने बुक में भी आपको दिखेगा। SHM लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर SHM। ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या है, अगर ये जो पार्टिकल है जो पाथ फॉलो कर रहा है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट जो पाथ है वो पाथ कैसा फॉलो कर रहा है? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पर पाथ कैसा फॉलो कर रहा है? पाथ फॉलो, फिक्स पाथ फॉलो कर रहा है, हमने तो देखा। बट इट इज़ इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन वाला पाथ फॉलो कर रहा है। पाथ कैसी है उसकी? स्ट्रेट लाइन में है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में वही पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसा। ठीक है, ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आया। इफ़ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। कैसा है पाथ? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है वो, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर SHM। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर SHM। और अगर पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एन आर्क, अगर आर्क में वो फॉलो कर रहा है, आर्क या आर्क ऑफ ए सर्कल में फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज एंगुलर SHM, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये हमारा, सेकंड क्लासिफिकेशन है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी इफ़ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एन आर्क, अगर स्ट्रेट लाइन की जगह अगर आर्क है, आर्क ऑफ ए सर्कल, देन इट इज़ सेड टू बी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको क्या कहते हैं? एंगुलर SHM कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दिखाई दे रही है। इफ़ द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो उसको कहा जाता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इफ़ द पाथ जो है, पाथ के नीचे अंडरलाइन करती हूँ, पाथ और स्ट्रेट लाइन याद रखना है आपको। पाथ स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और पाथ अगर आर्क ऑफ ए सर्कल है तो इट इज़ सेड टू बी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको क्या कहा जाता है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो समझ में आया। यही आप आपके वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन करिएगा, यही अपनी नोट्स है। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आराम से भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद में हम देखेंगे पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन क्या है। जो टाइम इंटरवल लगने वाला है टू एंड फ्रो मोशन को, उसी को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। हमने देखा हुआ है, उसको ही देखना है। पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन यानी क्या है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक मोशन देखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल T। ठीक है, कैपिटल T से दिखाते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच, जिसमें पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, बट कैसा करता है? रिपीट करता है, इज़ रिपीटेड। ठीक है, इज़ रिपीटेड इज़ कॉल्ड इट्स पीरियड T ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? पीरियड T।
टी, और इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड, उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, तो पीरियड की डेफिनेशन समझ में आई। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू एंड फ्रो मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स पीरियड टी ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है। अगर आपने ऐसा भी लिखा द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, समझ में आया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन देखेंगे। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे, यानी एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में उसने कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म किए, उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम completed per unit time is called as frequency और it is denoted by small n। किससे दिखाते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल n से, of the periodic motion। यानी स्मॉल n is all frequency is always reciprocal of time period। इसको भी भूलना नहीं है, फ्रीक्वेंसी कैसे रहता है, it is always reciprocal of time period, n is equal to 1/t। यानी टाइम, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा पर यूनिट टाइम, इट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता है हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहता है, हर्ट्ज़ रहता है। आगे भी हमको ये फिर से देखना है, डिटेल में देखेंगे। ओके, समझ में आया यहाँ तक। पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम इसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। आपको ये 12th में एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में भी रहता है। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं। पहले स्प्रिंग मास ऑसिलेटर देखने वाले हैं फॉर कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, और सेकेंड वही स्प्रिंग मास ऑसिलेटर को यूज़ करके हम एक्सीलरेशन को भी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्सीलरेशन का जो कंसेप्ट है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। ठीक है, तो पहला हमको देखने वाले हैं ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इट इज़ नोन एज स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स यानी क्या है, इसका कंसेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, सेम आपकी बुक की ही डायग्राम मैंने ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 5.1a दिखाई दे रहा है, 5.1b और 5.1c ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं ए से तो नहीं स्टार्ट करती हूँ, मैं बी पोजीशन से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिलैक्स पोजीशन। कैसी है ये, रिलैक्स पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि एक कंसिडर करो एक स्प्रिंग है, आपको एक स्प्रिंग दी गई है, और वो स्प्रिंग क्या है, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग, ये जो एंड है, एक एंड उसको कहाँ पे अटैच किया है, ये है रिजिड वॉल। कहाँ पे लगाया है, एक एंड रिजिड वॉल को अटैच किया है। ठीक है, और दूसरा जो एंड है वो एक ब्लॉक, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ब्लॉक है उसको अटैच किया है, वुडन ब्लॉक लिया है उसको अटैच किया है। ठीक है, और उसका मास कितना है, उसका मास है सपोज स्मॉल m, m इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। यहाँ पे F इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो 0 है, यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं है, वो रिलैक्स पोजीशन पे है। रिलैक्स यानी ओरिजिनल पोजीशन है इसकी ये। ओके, अब ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये जो ब्लॉक है ये नीचे आपको दिखाई दे रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, तो ये समझ में आई फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ए डायग्राम की तरफ जाते हैं। देखो ए डायग्राम में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक को थोड़े से ये राइट साइड में ब्लॉक को खींच के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ब्लॉक क्या परफॉर्म करेगा, सपोज दिस ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक है ना, इट इज़ पुल टूवर्ड्स द राइट की तरफ पुल करेंगे और फिर उसको रिलीज़ करेंगे यानी छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक
परफॉर्म करेगा टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब उसकी ये कौन सी ये बी में जो पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल पोजीशन भी बोल सकते हैं, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज, आपके बुक में ओरिजिनल पोजीशन नहीं बोला है, इसको वर्ड यूज़ किया है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बी वाली पोजीशन कौन सी है, इट इज़ नोन एज ओरिजिनल पोजीशन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन करता है। ओके, ये समझ में आया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये ए पोजीशन की तरफ देखिए, यहाँ पे हमने ये ब्लॉक को राइट साइड में हमारे पुल किया और उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब ये तो एक साइड उसकी रिजिड वॉल को अटैच है स्प्रिंग की, तो फोर्स कैसा रहेगा, तो फोर्स यानी ये जो रिजिड वॉल को एक साइड लगने की वजह से ये फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यानी ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप भी इमेजिन करके देखिएगा, ये करके देख सकते हो आप एक्सपेरिमेंट घर में भी। तो ये जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स कैसा रहेगा, ये फोर्स रहेगा टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड में फोर्स रहेगा, यानी ये फोर्स क्या करेगा, ये ब्लॉक को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये अब x क्या है, x यानी जितना ब्लॉक पुल किया है, जितने डिस्टेंस से उसको खींचा है, वो है डिस्प्लेसमेंट उसकी x है। x इज़ द डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस से उसको खींचा है तो वो है x। ठीक है, तो ये फोर्स क्या करेगा, उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए कोशिश करेगा, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, टूवर्ड्स द लेफ़्ट पोजीशन। ठीक है, समझ में आया है ये टूवर्ड्स द लेफ़्ट पोजीशन कैसे है, तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है राइट पोजीशन पे, राइट साइड पे, बट जो फोर्स एग्जर्ट कौन कर रहा है, स्प्रिंग एग्जर्ट कर रहा है। ये फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है, स्प्रिंग एग्जर्ट कर रहा है, तो इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ़्ट। ठीक है, कैसा है ये फोर्स, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ़्ट है, खींचा राइट को, पर फोर्स कैसे है, लेफ़्ट को है स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है, स्प्रिंग एग्जर्ट कर रहा है फोर्स। ठीक है, अब सी डायग्राम की तरफ चलते हैं। सी डायग्राम में क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो अब हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड में। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन से लेफ़्ट साइड में उसको डिस्प्लेस करेंगे, उसको दबाएंगे। ठीक है, दबाएंगे तो x इतनी डिस्टेंस है उसका। ठीक है, तो जो फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस होगा ना, ऊपर ए में स्प्रिंग हो गया स्ट्रेच, उसको खींचा। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में उसको दबाएंगे। ठीक है, अब दबाएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रेस हो गया तो x डिस्टेंस से वो ओरिजिनल पोजीशन, यानी ओरिजिनल पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ़्ट साइड में वो चला जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, वो कैसा रहेगा कि वो फोर्स क्या करेगा, उसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो वो फोर्स ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है, राइट साइड में, यानी ये फोर्स अब कैसा रहेगा, हम दबा रहे हैं उसको लेफ़्ट साइड और ये फोर्स उसको ला रहा है ओरिजिनल पोजीशन यानी टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, यानी ये हर बार ये फोर्स उल्टे पोजीशन पे है, यानी इट ब्रिंग्स द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसा फोर्स है कि वो ब्लॉक को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, यानी दिस फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टू ब्रिंग द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एंड ये फोर्स कैसा है, दिस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एक्स से भी प्रोपोर्शनल है, यानी जितना फोर्स कितना लगेगा जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, जितना फोर्स कितना होगा, जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उतना ही फोर्स लगने वाला है। दिस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट उसकी डायरेक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट, अब फर्स्ट ए पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी राइट साइड और फोर्स है हमारा लेफ़्ट साइड। सी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी लेफ़्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रही है और फोर्स के पोजीशन कैसी है, फोर्स कैसा लग रहा है, टू द राइट साइड। ठीक है, तो वी से दैट दिस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट,
बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट से, सो इट इज़ डिनोटेड बाय निगेटिव साइन। किससे दिखा रहे हैं आपको, F इज इक्वल टू माइनस KX दिखाई दे रहा है ना, तो माइनस इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है तो फोर्स ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है A के लिए, और C के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारी ये ऐसी है और फोर्स कैसा है, ये हमारा फोर्स है, ये है C डायग्राम के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, तो ये जो है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -X रहता है, और ये जो F है कैपिटल लेंगे या स्मॉल भी ले सकते हो, डायग्राम में कैपिटल दिया है और बुक में बाद में स्मॉल f दिया है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेते हैं हम, इट इज़ नोन एज दैट कांस्टेंट इज k माइनस kx। f is equal to minus kx where k is constant and it depends upon the elastic property of the spring। यानी इलास्टिक यानी जो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है ना, उस ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक प्रॉपर्टी स्प्रिंग पे उस के ऊपर डिपेंड रहता है, और ये k को क्या बोलते हैं, दिस k इज़ नोन एज फोर्स कांस्टेंट। k को क्या बोलेंगे, k इज़ नोन एज फोर्स कांस्टेंट। k को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, समझ में आया, ये डायग्राम पूरी समझ में आई। तो दिस फोर्स इज़ नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स को क्या बोलेंगे हम, दिस फोर्स इज़ नोन एज, ये फोर्स कैसा है, इसको बोलेंगे दिस फोर्स इज़ नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, नाम पे ही पता चल रहा है, रिस्टोर कर रहा है, रिस्टोर यानी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जा रहा है ब्लॉक को, ठीक है। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। पहले ब्लॉक हमने खींचा तो डिस्प्लेसमेंट हो गई x, और ये फोर्स कैसा कर रहा है, ये फोर्स वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले रहा है। ये है हमारी ये ए डायग्राम थी, और सी डायग्राम में क्या होता है, हम ये डिस्प्लेसमेंट करते हैं x टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड, और ये फोर्स क्या करता है, उसको लाता है टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, लाने की कोशिश करता है, ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। तो अपोजिट है इट, सो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इट इज़ डायरेक्टेड इन द अपोजिट साइड, तो अपोजिट है इसलिए वी डिनोटेड बाय माइनस साइन। अब ये जो है प्रोपोर्शनलिटी के साइन निकाल के हम इक्वल टू का लगाते हैं, f इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन समझ में आई कि दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। सो दिस फोर्स इज़ नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, समझ में आया। तो जो कुछ ये मैं सब क्लीन कर देती हूँ, तो जो कुछ मैंने समझाया है वही मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, तो आप ये पॉज करके आप बराबर लिख लीजिएगा। कंसीडर रेक्टेंगुलर ब्लॉक कहाँ पे रखा है, स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, एक एंड वन एंड कहाँ पे अटैच किया है, रिजिड वॉल को अटैच किया है, और दूसरा एंड कहाँ पे लगाया हुआ है, ब्लॉक पे लगाया हुआ है। ब्लॉक का मास कितना है, m है, और पुल कहाँ कर रहे हैं, पहले टूवर्ड्स द राइट को पुल करके क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ब्लॉक विल बिगिन इट टू एंड फ्रो मोशन, ब्लॉक क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कैसी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ठीक है। तो ये मोशन को क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर मीन्स हमने देखा है कि स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन हो रहा है इट इज़ नोन एज लीनियर मोशन, ठीक है। बी इंडिकेट कर रहा है, बी तो डायग्राम हमने देखी है, बी इंडिकेट कर रही है रिलैक्स पोजीशन, कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं है, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। फिगर बी शोज द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन विच द स्प्रिंग एक्सर्ट नो फोर्स ऑन द ब्लॉक, फोर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझ में आया, इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स द राइट, अब राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स कैसा है, लेफ्ट साइड में है,
ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में इफ़ द ब्लॉक इज़ डिस्प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट, अब ब्लॉक कहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक्स है लेफ्ट साइड में, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द, फोर्स कैसा रहेगा, फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द राइट, फोर्स कैसा रहेगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द राइट रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कर रहा है ब्लॉक, हर बार दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, दिस फोर्स चाहिए था यहाँ पे, दिस फोर्स लिखिएगा, दिस फोर्स या दिस इज़ नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, और ये क्या कर रहा है, दिस फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग बैक द टू द ओरिजिनल पोजिशन एंड दिस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि F अगर x इज डिस्प्लेसमेंट है तो F इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस के एक्स रहता है, ठीक है। K क्या है, K इज कॉन्स्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग एंड इट इज कॉल्ड एज फोर्स कॉन्स्टेंट, उसको क्या कहेंगे, फोर्स कॉन्स्टेंट। और जो निगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करती है, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, समझ में आया। तो यही स्प्रिंग मास ऑसिलेटर को यूज़ करके हम आगे दिखाएंगे कि द मोशन इज द मोशन इज़ लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज आप ये जितना हुआ है उतना आप लर्न करो, पहले तो राइट करो इसको, और ये सब मैं इरेज करके देती हूँ आपको, यहाँ से आप इसको राइट करो और फिर रीड करो, ओके। तो आज इतना ही बहुत हो गया, आज के दिन इतना ही यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को देखेंगे, सेम है यही है, सिर्फ ये वहाँ पे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देखने वाले हैं, जैसे अभी हमने रिस्टोरिंग फोर्स देखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस राइट करो फिर रीड करो, ओके देन बाय, थैंक यू।